नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 19 मई और अपना एक्सपायरी का दिन रहेगा। थर्ड एक्सपायरी है आपकी ये मई मंथ की, ठीक है। और आज काफी वोलेटाइल डे रहा, ऊपर नीचे कोई खास ज्यादा मूवमेंट मार्केट में आया नहीं। बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भैया अगर मार्केट 270 के ऊपर ही रहता है तो 16,400 को आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। वो निफ्टी ने दिखाया भी, ठीक है। अब जो मेन चीज हो गई है वो देखिए क्या चीज हो गई है। ये नीचे आपको ट्रिपल बॉटम एक चीज मैंने आपको बताई थी जो है 15,740 के आसपास, ठीक है। अब ऊपर एक ट्रिपल टॉप टाइप चीज बन गई है। ये 16,400, ये भी 16,400। ऊपर ट्रिपल बॉटम, नीचे ऊपर ट्रिपल टॉप, ठीक है, और नीचे ट्रिपल बॉटम, ठीक है। और इन दोनों का किसी का भी ब्रेकडाउन, किसी का भी ब्रेकआउट अगर आता है तो भैया वहां से निफ्टी 300 से 400 पॉइंट और जाएगा, ठीक है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम ये बहुत ही क्या कहते हैं टूटना इनका। अगर ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा नहीं होता और ब्रेकआउट आता है तो अच्छा होता है, क्योंकि तेजी बहुत बढ़िया आएगी। तो ये मान के चलिए 16,400, 410, 420 इसके ऊपर निफ्टी गया तो टारगेट फिर 16,625 पहला, और बहुत हद तक 16,800 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 16,410 खैर ज्यादा लंबा ले लिया। पहला टारगेट है 16,540, 16 दूसरा टारगेट है 16,625 जब एक गैप फिल हो जाएगा। तीसरा टारगेट है 16,800, ये जो दीवार है, ठीक है। ये कब, जब मैं बात कर रहा हूं 16,400 ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। पर जिस समय अभी मैं वीडियो बना रहा हूं पूरे वर्ल्ड मार्केट जो है तहस नहस हो रखा है और क्या कहते हैं नीचे की तरफ ही अपना मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से चर्चा करें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये जोन है आपका 16,085 के नीचे। जब तक निफ्टी इसके ऊपर रहेगा आपको बाय प्ले करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बाय प्ले करना है। 16 कुल मिला के बात है, देख लीजिए ध्यान से सुन लीजिए। 16,100 के ऊपर रहे आप बाय साइड का ट्रेड लेंगे, बाय का बटन दबाएंगे, ठीक है। एसएल क्या रहेगा 16,085। इस लेवल, ये लेवल कहां से आया मैं समझाऊंगा अभी। इस लेवल के नीचे कोई भी 15 मिनट अगर रुक जाता है निफ्टी, आपका एसएल हिट है, ठीक है। आपका एसएल हिट है, आपने फिर नीचे देखना ही नहीं है। अगर आप यहां करते हैं एसएल ये लगाएंगे बाई करेंगे तो टारगेट ऊपर के 16,140, 16,200, 16,225। एक्चुअली ये जोन है 16,200 टू 16,225। ये अगर पार होगा तो 90% चांसेस है आप 16,270 की तरफ जाएंगे, ठीक है। 16,270 पार होगा तो 90% चांसेस आप 16,340 की तरफ जाएंगे। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे देखिए अटक गया ये ऊपर, बट एक्चुअली में जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो यहां पे ही अटक जाता है 16,360 पे। तो ये हमारा कल का प्लान रहेगा, ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है वो इससे नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए 16,100 के नीचे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लान बी। प्लान बी क्या करना है, ठीक है। अगर इन एनी केस 16,000 ब्रेक हो जाता है तो आपको एसएल लगाना है 16,025। आप करेंगे शॉर्ट, निफ्टी को क्या करेंगे शॉर्ट। टारगेट 15,960, 15,910 एंड 15,880। ये तीन टारगेट आपके नीचे के बनेंगे। बाकी आफ्टरनून में मैं अपडेट कर दूंगा कि भैया मार्केट क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। बट जहां तक मुझे उम्मीद है इसके आसपास आके एक बार इसने दोबारा ऊपर का अटेम्प्ट लेना चाहिए और दोबारा से एक बार 16,400 की तरफ जाना चाहिए, जिस प्रकार से ये पैटर्न बना हुआ है, सीन सिनेरियो जो बना, ठीक है। हालांकि प्लान भी हमेशा मार्केट में रेडी होना चाहिए। तो प्लान भी हमारा ये, हम 16,085 इसके नीचे
बाई साइड से निकल जाएंगे, एसएल हो जाएगा हमारा हिट। और प्लान बी के लिए देखेंगे फिर हम 16,000 टूटता है कि नहीं टूटता। अगर मार्केट दोबारा से 16,100 के ऊपर आ जाता है तो हम बाई साइड में ही रहेंगे। ठीक है, एसएल हमारा 16,085 ये वाला। अब ये है क्या चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां से आ जाइए आप वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो सॉरी जो लास्ट वीक फ्राइडे को वो बना था, कहां से पता लगेगा, डेली चार्ट। हाँ, डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये वाला जो दिन है, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका मंडे, ये है आपका सॉरी ये है आपका मंडे, ये है आपका ट्यूसडे, ये है आपका बुधवार। ठीक है, निफ्टी स्ट्रांग है थोड़ा। निफ्टी क्यों स्ट्रांग है? निफ्टी ने अपने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया। ये आपको 10 ईएमए दिख रहा है इसका नीचे की तरफ, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये जो फ्राइडे का दिन था, ठीक है, ये जो कैंडल है फ्राइडे वाली, इसमें टॉप लगाया था निफ्टी ने यहाँ पे 16,085। तो ये अगर कटता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो भैया फिर निफ्टी खराब हो जाए। तो 16,100 के आसपास आप बाय करिए, आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। एसएल ये लेवल ही है जो कि फ्राइडे का टॉप, इसके नीचे फिर खराब। ठीक है, मतलब ये जो फिर कैंडल बनी है ये डेड कैट बाउंस है। फिर अगर 16,085 टूट जाता है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं टूटना चाहिए मार्केट में, और एक बार नीचे गिरावट आ गई दोबारा 16,400 का एक अटेम्प्ट लेना चाहिए उसको। बाकी मार्केट है भैया, मार्केट सुप्रीम है, लगने से कुछ होता नहीं है, लगने के पीछे जाते हैं तो ठुक जाते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कमजोर रहा। ये देखिए, इसने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया। रेड कलर की लाइन दिख रही होगी मेरे चार्ट में, हमेशा रेड कलर की लाइन 10 ईएमए होती है, इसने इसके नीचे क्लोज किया। वही निफ्टी जो है 10 ईएमए को बचाने में कामयाब रहा, इसने उसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, निफ्टी स्ट्रांग है। अब बैंक निफ्टी भी आपका खराब हो जाएगा जैसे ही वो, सिंपल है, बैंक निफ्टी में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको दो प्लान बनाइए, 34,000 बिलो, ठीक है, आप करेंगे सेल। टारगेट 33,800, 33,500, 33,200। आप 34,150 के ऊपर रहता है, आप बाई साइड में बने रहिए। टारगेट 34,400, 34,650 जो आज का हाई है, देन 34,800 ये तीसरा हाई है। ठीक है, ये है कुल मिला के सेल साइड का ट्रेड, ये है कुल मिला के बाई साइड का ट्रेड। एक्सपायरी है, मार्केट का कोई सर पैर नहीं होता है, ध्यान से प्ले करिएगा, प्रॉफिट बुक करते चलिएगा, ट्रेल करते चलिएगा। ठीक है, अब मैं कुल मिला एक चीज आपको बता दूं, ये जो बाउंस आया है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 33,000 के आसपास गया निफ्टी, वहां से लगभग इसने कितना 1,600 पॉइंट की रैली दे दी आपको 3 दिन में, 3 डेज में। ठीक है, तो इस रैली का अगर 50% यानी 800 पॉइंट टॉप से, यानी 800 पॉइंट टॉप से लगभग आप लगा लीजिए 33,800 के आसपास ही आता है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली ये एक खोखला बाउंस था। ठीक है, डेफिनेटली ये फिर एक खोखला बाउंस था। यहां से आके अगर इसे तेजी करनी है तो इसको ये लेवल नहीं ब्रेक करना, 33,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी चीज, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करे, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये बाउंस सस्टेन नहीं करेगा, ये फिर आखिरी में जाके नीचे गैप डाउन कह रहा हूं, नीचे की तरफ ही मार्केट आपको आता हुआ मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर नीचे जाके नीचे, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। सिमिलरली निफ्टी भी 16 निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी भी जब तक ये जो उसने टॉप लगाया है 16,400, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस नहीं जाएगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे टाइम पास करके ऐसे करके दोबारा से आपको नीचे आता हुआ ही मिलेगा, मतलब ये डेड कैट बाउंस ही रहेगा। ठीक है, और जितनी ये तेजी हुई है, आप मान लीजिए 16,085, इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग आते ही ये फिर नीचे की दिशा पकड़ ले दोबारा। तो ये है दोनों में इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है और जो टूटना नहीं चाहिए। ये सारे मैंने बुल्स के लिए बता दिए। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज ना होती दिखे आपको तो बुल्स बनने की जरूरत नहीं है, निकल जाइए।
ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।